अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। ये हमारे पास आज प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का। यार की पूरी विकी बाबर की बुक्स के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल फॉर रॉक साल्ट क्रिस्टल। गिवन आपके पास हमारे पास ए गिवन क्या है 5.63 एंगस्टन, मोलर वेट ऑफ NaCl 58.5 और डेंसिटी हमारे पास 2180 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर आपको याद हो इससे रिलेटेड हमने पहले एग्जांपल किए थे। ये हमारे पास सेम उसी तरह है जिस तरह हमने एग्जांपल किए थे, वही हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा जिसमें हमने n फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ एटम। तो वी नो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, n हमारे पास देखो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, m हमारे पास मोलर वेट होता है, रो डेंसिटी होता है, n एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू एम एन ओवर रो एन, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको याद हो तो हमने एग्जांपल में किए थे, तो ये ही सेम फार्मूला है, आसान सा क्वेश्चन है। तो एन इज इक्वल टू ए क्यूब, एन हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास देखो एन हम निकाल लेंगे, तो ये जहाँ डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा और ये नीचे जो डिवाइड टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए क्यूब रो एन एम आ जाएगा। रो की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू देखो गिवन है हमारे पास 5.63 एंगस्टन। एंगस्टन जो होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 10 की इक्वल होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल 10 हमने लिखा है, क्यूब लिया, रो की वैल्यू भी गिवन है और एन की वैल्यू एवोगाड्रोस नंबर हमें पता होता है 6.022 एक्सपोनेंशियल 26 होता है। मोलर वेट हमारे पास गिवन है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एटम। तो ये हमारे पास क्या आएंगे कि जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारे पास रॉक साल्ट के कितने आएंगे, NaCl के एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, 4 एटम आएंगे आपके पास। नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में आपके पास 4 NaCl के आपके पास एटम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रॉब्लम एक्सरसाइज का 7। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 8 है। इसमें प्लेटिनम गिवन है जिसका हमारे पास वेट गिवन है 195.1 क्रिस्टलाइज इन FCC फॉर्म and has the density of 21.4 exponential 10 kilogram per cubic meter. Calculate द साइड ऑफ द यूनिट सेल। अब हमने साइड ऑफ द यूनिट सेल जो कि हमारे पास, जो कि साइड ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है। साइड ऑफ यूनिट सेल हमारे पास क्या होते हैं, ABC होते हैं। दूसरा एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके पास FCC है। FCC फेस सेंटर क्यूबिक है, जो आपके पास प्लेटिनम की क्रिस्टलाइज फॉर्म है। साइड ऑफ यूनिट सेल यानी आपको जिसको हम ABC या इसको हम लेटिस पैरामीटर भी कहते हैं, या साइड ऑफ यूनिट सेल या लेटिस पैरामीटर। तो ये हमने A फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, कुछ चीज़ें चेंज होंगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू एम एन और रो एन है। तो ए हमने फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करेंगे बोथ साइड, टेकिंग 1/3 ऑन बोथ साइड। हम पावर ले लेंगे 1/3 पावर, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1/3 उसका भी हमारे पास 1/3 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एम एन रो एन ओवर 1/3। अब हमारे पास जो एन है ये हमारे पास हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या है। अब हमने क्योंकि ए फाइंड करने है इसके लिए हमने एन फाइंड करना है। अब जैसे ऊपर वाले में हमने डायरेक्ट एन फाइंड किया है, मगर इसमें हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। नंबर ऑफ पर यूनिट पॉइंट क्या होता है आपके पास, FCC में नंबर पर यूनिट पॉइंट्स एन आपके पास क्या होता है, एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बॉडी प्लस फेस ओवर 2 प्लस कॉर्नर ओवर 8। ये हमारे पास फार्मूला होता है। फेस सेंटर्ड के लिए अलग होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। तो ये फेस सेंटर है तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन इंटू बॉडी प्लस FCC फेस ओवर 2 प्लस कॉर्नर ओवर 8। अब बॉडी का, क्योंकि हमारे पास FCC है तो ये बॉडी के हमारे पास नंबर नहीं गिवन। फेस, अब फेस सेंटर्ड है तो हमारे पास एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे, ये आपके पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। ऊपर नीचे 1 2, दाएं बाएं 3 4 और आगे का एक फेस हो गया यानी बैकवर्ड, और फ्रंट का आपके पास, तो ये टोटल 6 फेसेस बनते हैं। तो आपके पास ये 6 डिवाइड बाय फार्मूले का 2 प्लस कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 8 कॉर्नर बन जाएंगे। जैसे आप क्यूब ड्रा करते हो ना, ये क्यूब ड्रा करते हैं तो इसके कॉर्नर कितने हो गए, ये ऐसे ड्रा करते हैं, ये देखते हैं ना, फेस सेंटर्ड क्यूब है तो हमने इसके सिर्फ फेस को इंक्लूड करना है। ये यहाँ यहाँ ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। ठीक है,
ये यहाँ, ये हो गया यहाँ पे। तो कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, और नीचे वाले 1 2 3 4, तो 4 + 4 8 हो गए। और फेसेस कितने हैं, देखो एक ये वाला फ्रंट वाला फेस और एक इसके बैकवर्ड जो साइड पे, उस साइड पे हो गया, 2 हो गए। ये एक हो गया 3, और एक ये वाला 4, ये ऊपर वाला 5, और ये जो नीचे वाला फेस है ये 6 हो गए। तो ये हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं और 8 कॉर्नर, ऊपर वाले 4 कॉर्नर 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर। तो ये 6 और 2 और प्लस 8 और 2, यहां से हम n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कॉर्नर और फेसेस हो गए। अब हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू n 3, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा हमारे पास। तो एक ही हमारे पास, अब ऊपर जो हमारे पास फार्मूला गिवन था, हमने जो सिंप्लीफाई किया m n और रो n, तो ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे। m मोलर मास, n जो हमने अभी निकाला है 4, रो डेंसिटी और n एवोगैड्रोस नंबर, ऊपर 1 और 3 ले लेंगे। इधर आपके पास आएगा 1 और 3, सॉरी ये मैंने काफ़ी गलतियाँ की है छोटी मोटी इसमें, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 3। तो ये आपके पास प्रॉब्लम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए की वैल्यू आपके पास आएगी a इज इक्वल टू 3.93 एंगस्टन। एंगस्टन ए हमें एंगस्टन में गिवन था, एंगस्टन एक्सपोनेंशियल 10 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसमें करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है मेरे वीडियोस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।